साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस टॉपिक पे हम आप लोगों को थोड़ा समझा देते हैं, इस चैप्टर को क्लियर कर देते हैं। बहुत सारे हमारे टीचर ऐसे होते हैं जो इस चैप्टर को इतना लंबा चौड़ा कर देते हैं कि बच्चे परेशान हो जाते हैं और उसको समझ में कभी नहीं आता, जबकि ये चैप्टर बहुत ही आसान है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन व्हेनेवर a chemical change occur called chemical reaction. Chemical reaction whenever a chemical change occur called chemical reaction. जब भी हम केमिकल चेंज करवाते हैं या देखते हैं तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। चाहे वो रिएक्शंस किसी भी तरह के हो सकते हैं। सपोज करो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम मिक्स कर देते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स किया तो या 2H2 और O2 को लगा दो तो ये हो जाएगा 2H2O। ये हमारा वाटर बन गया। अभी तक ये क्या था, यहाँ पर भी गैस है, गैसेज स्टेट में था, ये भी गैसेज स्टेट में है और यहाँ पर ये लिक्विड स्टेट में आ गया। दैट मीन्स हम क्या देख रहे हैं कि ये चेंजेस है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शंस कहेंगे। ठीक है। अब इसमें जो आप लोगों को इस टॉपिक में दिया हुआ है, जितने भी रिएक्शंस दिए हुए हैं उसको एक बार आप देख लीजिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस व्हेन टू एलिमेंट्स रिएक्ट एंड कंबाइन मेक्स अ कंपाउंड will be combination reaction C plus O2 CO2। that means two elements carbon and oxygen are mixed and makes a compound CO2 will be combination reactions। Decomposition reaction when a compound separate two or more elements will be decomposition reactions। 2AgCl 2Ag plus Cl2 will be decomposition reaction। Other equations 2H2O, that means 2H2 plus O2 will be decomposition reactions। Displacement reaction when elements जो chemically place change will be displacement reaction। Fe plus CuSO4 CuSO4 cupric sulfate when copper cupric sulfate react for ferrous, then ferrous sulfate plus copper। दैट मीन्स यहाँ पर सल्फेट जो है वो अपना प्लेस चेंज कर रहा है, एक जगह से ये दूसरे जगह पे जब हम देखते हैं रिएक्ट हो रहा है तो कॉपर के मुकाबले Fe मतलब फेरस सल्फेट के लिए मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स मिल गया और ये अपना प्लेस सल्फेट जो है वो चेंज कर लिया। इट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Fe plus CuSO4 FeSO4 plus Cu। double displacement reaction when double displacement reaction when 2BaCl2 plus Na2SO4 BaSO4 plus 2NaCl when all elements change place will be double displacement। two or more elements change its place will be double displacement। BaCl2 plus Na2SO4 BaSO4 plus 2NaCl double displacement। Ba के साथ पहले Cl2 था, अब ये Cl किसके साथ आ गया, सोडियम के साथ आ गया और SO4 जो सोडियम के साथ था ये अब Ba के साथ आ गया BaSO4। दैट मीन्स क्लोरीन और सल्फेट दोनों ही अपना अपना वो रिएक्टिव एलिमेंट्स के साथ जो प्लेस था उसको इंटरचेंज कर दिया, इसीलिए इस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। अब इसमें एक रिएक्शन और आ रहे हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन
इक्वेशंस में हम ये कह सकते हैं कि एक ही रिएक्शन में दोनों ही साथ साथ चलने वाला रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जस्ट लाइक हम ये देख सकते हैं CuO प्लस H2। अब यहाँ पर जब हम इसको हीट करते हैं तो ये क्या बना लेता है, Cu प्लस H2O। हमने क्या देखा, यहाँ पर H2 ये ऑक्सीजन को क्या किया, अपने साथ ले आया, ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। और ऑक्सीजन जब यहाँ पर CO अपने ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दिया, ये हो गया रिडक्शन। दैट मीन्स ऑक्सीजन एलिमेंट्स का इंक्रीज होना और ऑक्सीजन एलिमेंट्स का डिक्रीज होना, यही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मेन फीचर है। दैट मीन्स ये तो जब हम लोग वास्ट लेवल पर पढ़ेंगे तो ये ऑल एलिमेंट्स पे होता है कि जब कोई भी रिएक्शंस होगा तो वहाँ पर कहीं ना कहीं किसी एलिमेंट्स का ऑक्सीडाइज होता है और किसी एलिमेंट्स का रिडक्शन होता है। बट अभी आप लोग छोटे इनिशियली स्टेज में ये समझ लीजिए कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जो है वो इंक्रीज करेगा और रिडक्शन में ऑक्सीजन डिक्रीज करेगा और कार्बन इंक्रीज करेगा। ऐसे आप समझ सकते हैं मोटा मोटा कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन एलिमेंट्स इंक्रीज करेगा और रिडक्शन में ऑक्सीजन एलिमेंट्स रिड्यूस होगा। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर कंबाइंड रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन। क्लियर। यहाँ पर दो टॉपिक और है आपका, कोरेजन और रेंसिडिटी। कोरेजन, जब कोई भी मेटलिक जो मेटल है उसको जब ऑक्सीजन में छोड़ देते हैं और ऑक्सीजन में छोड़ने के साथ वो वही मेटलिक ऑक्साइड बना लेता है। ये तो हम लोग मेटल और नॉन मेटल की जो अपना प्रॉपर्टी है उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि जब भी कोई मेटल, सपोज कीजिए कि भाई फेरस ये है, जब ऑक्सीजन के साथ रहेगा ये फेरिक ऑक्साइड बना लेता है। सिल्वर है, गोल्ड है, कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल हो, मेटल जब किसी भी मेटल को हम लेते हैं और वो ऑक्सीजन के साथ मेटेलिक ऑक्साइड बना लेता है, एक अलग तरह की जो है ना उस पर प्रॉपर्टी आ जाती है, उस पर कलर आ जाता है, इसी को हम लोग कोरेजन कहते हैं। जैसे जब हम आयरन को लेते हैं तो आयरन पे ऑक्साइड बनाने से, फेरस ऑक्साइड बनने से उस पर जो एक ब्राउनिश लेयर होता है वो बन जाता है, इसी को हम लोग कोरेजन कहते हैं। और इससे प्रिजर्व करने के लिए हम उस पर कोटिंग कर देते हैं ताकि ऑक्सीजन से उसका संपर्क टूट जाए। और एक होता है रेंसिडिटी। विच आर रेंसिडिटी? रेंसिडिटी जब किसी भी ऑयली पदार्थ को आप ऑक्सीजन में छोड़ देते हैं तो उसमें एक स्मेल आने लगती है, इसी को हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। क्लियर। एक होता है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये भी वही चीज़ है, जब हम कोई भी रिएक्शंस करते हैं तो वहाँ पर या तो हीट और एनर्जी गेन होगा या तो हीट और एनर्जी रिलीज होगी। एंडोथर्मिक में जो गेन हो जाता है और एक्सोथर्मिक में रिलीज होता है, सो इसी को हम लोग कहेंगे सेपरेट वे में एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर, समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर हमें